नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो सदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन विवादों में फंस गए हैं और उनसे जो व्यापारी संगठन है वो खासा नाराज़ है। उनके ऐड को लेकर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट, उन्होंने जो ऐड अमिताभ बच्चन को लेकर बनाया है उसको लेकर उन्होंने काफ़ी नाराज़गी झेलनी पड़ी है और 10 लाख के जुर्माना लगाने की बात चल रही है। जो आपको पता है कि अभी फेस्टिवल सीजन है तो ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म हों तरह तरह के लुभावने ऑफ़र देते हैं। बिग बिलियन सेल चल रहा है, कहीं पर बिग डील चल रहा है और लोगों को एक तरीके से जो है उल्लू बनाने का काम चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा काम जो है हमारे बड़े बड़े स्टार कर रहे हैं, जो टेलीविज़न पर आकर वो बिना सोचे समझे कोई जो भी चीज़ है उस दावे को आकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल देते हैं। उससे बाज़ारों पर क्या नुकसान पहुँच रहा है या क्या कुछ हो रहा है उनसे उनका कोई फ़र्क नहीं है। वो सिर्फ अपने फीस लेते हैं और तरह तरह के दावों को एक तरीके से पुष्टि करने का वो काम करते हैं। वैसे ही अमिताभ बच्चन हैं। अमिताभ बच्चन इस देश के सबसे भरोसेमंद और सदी के महानायक कहे जाते हैं। उन्होंने भी फ्लिपकार्ट का एक ऐड को प्रचार किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो ऑफलाइन मोबाइल बिक रही हैं उससे जो है कहीं सस्ता और आधे दाम पर आपको ऑनलाइन में मिलेगा, जिसको व्यापारियों का सबसे जो बड़ा संगठन है इस पर नाराज़गी जताया है जो कैट है। और उन्होंने उपभोक्ता जो अधिनियम है उसके तहत जो संरक्षण अधिनियम है उसको जो है एक तरीके से कहा है, कंप्लेन किया है, शिकायत दर्ज किया है और कहा है कि 10 लाख कम से कम उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए इस तरह का भ्रामक तथ्य और दुष्प्रचार करने के लिए। तो अमिताभ बच्चन की इसकी मुश्किलें अलग तरह की झेल रही है। आप मान के चलिए कि एक तरफ तो उन्हें जुर्माने की बात छोटी लग सकती है, लेकिन देश भर में इसके साथ जो जितने भी छोटे व्यापारी हैं खासकर ऑफलाइन दुकानदार हैं वो उनसे नाराज़ हैं। और उन्हीं से नहीं बल्कि उस सारे लोगों से जो बड़े बड़े स्टार पैसे लेकर कुछ भी जो है आकर दावे कर देते हैं। और उससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस समय त्योहारों के समय भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की खरीदारी के वजह से, इन दावों के वजह से, झूठे ऑफरों के वजह से इनके जो है जो आसपास के दुकान है, बाज़ार है, उसका कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है व्यवस्था खराब हो गई है। बाज़ारों में निराशा फैली है और इसलिए इस तरह के ऐड का बायकॉट करने की मांग चल रही है। अब देखना है कि अमिताभ बच्चन इसको लेकर क्या सफाई देते हैं, क्या उस पर माफ़ी मांगते हैं और क्या आगे से इस तरह के ऑनलाइन और दुष्प्रचार भ्रामक तथ्यों को करने से बचते हैं या क्या कुछ होता है और इस पर सरकार क्या फैसला लेती है आने वाला समय बचाएगा। लेकिन अभी इस मामले को लेकर काफ़ी किरकिरी हो रही है। और केवल ये बात अमिताभ बच्चन से नहीं, हमारे जितने भी बड़े स्टार हैं, आप जाएंगे अगर इस तथ्य में तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन बेटिंग से लेकर आपको ऑनलाइन गेमिंग, जुआ खेलने और इस तरह के चीज़ों को लेकर काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। और उस पर भी आप देख रहे हैं कि इसी तरह के गेमिंग मामले में रणबीर कपूर को ईडी ने नोटिस भी जारी किया है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकी जो है लॉयल्टी आम लोगों के प्रति और दर्शकों के प्रति नहीं। पहले आप कहते थे कि जो हमारे अभिनेता हैं, जो हमारे एक्टर हैं, वो अपने दर्शकों के प्रति, अपने व्यूवर्स के प्रति एक रिस्पॉन्सिबल होते थे कि हम वैसे तथ्यों का प्रचार नहीं करेंगे, वैसे चीज़ों का प्रचार नहीं करें जिससे समाज में एक तरीके की दुविधा की स्थिति पैदा हो या गलत मैसेज आए। लेकिन आप तो आज के स्टार देख रहे हैं कि आपके गुटखा से लेकर सिगरेट, पान और जितने भी ऑनलाइन बैटिंग, तमाम तरह की चीज़ें जो है जुआ खेलने का प्रेरित कर रहे हैं। और बड़े बड़े हमारे क्रिकेटर भी उनमें कहीं पीछे नहीं है। जितने बड़े नाम उतने बड़े जो है गेम का प्रचार कर रहे हैं। तो अब इस मामले को लेकर अमिताभ बच्चन के अगर ऊपर कार्रवाई होगी तो हो सकता है कि जो हमारे बड़े स्टार और क्रिकेटर है थोड़ा सा सोचें, लेकिन हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी सुधार होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपको क्या कहना है आप बताइएगा। और हो सके तो ऑनलाइन की जो ये झूठे दुनिया है उससे बचने की कोशिश करिए और अपने आसपास ज़रूर खरीदारी करने की कोशिश करें। धन्यवाद।